हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एवेन्यू। आज मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर ये पढ़ाने जा रहा हूँ जो लोक प्रशासन की एक गरिमा का सबसे बड़ा और उसकी एक जो सबसे जो पहली जो एक परिचित प्रवृत्ति है लोक प्रशासन की, वो है कि जो एक लोक प्रशासन जो परिभाषा है वो क्या है और उसके जो विषय क्षेत्र हैं वो क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे गाइस कुछ पॉइंट दिया हुआ है जो क्या है, संकुचित दृष्टिकोण है लोक प्रशासन का, और अगला है विस्तृत दृष्टिकोण है। फिर उसके बाद है पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण, आइडियोलॉजी है। फिर उसके बाद लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहला जो है लोक प्रशासन का जो अर्थ और उसका जो एक विषय क्षेत्र है वो क्या है कि प्रशासन जो एक शब्द के अंतर्गत जो निजी और सरकारी गतिविधियों का प्रबंध सम्मिलित होता है। क्या होता है इसके अंदर, जो निजी और सरकारी, जो प्राइवेट है और जो एक गवर्नमेंट है, इसके अंदर उसका जो एक मैनेजमेंट का रोल देखने को मिलता है। और प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा परस्पर सहयोग का नाम होता है। तो प्रशासन मूल रूप से संस्कृत का शब्द है। यह प्रउपसर्ग पौरुषास धातु से बना, जिसका अर्थ होता है उत्कृष्ट रीति से शासन करना, मतलब अच्छी तरह से शासन करना। और अर्थ निर्देश देना, मतलब आदेश देना। इसमें जो आदेश देना मीन्स क्या होता है कि जो भी ऑर्डर जैसे कि सब जो जो देते हैं उसे क्या होता है कि पूरा उसको वो कंप्लायंस करना होता है। ये प्रउपसर्ग और शास धातु से बना, जिसका अर्थ होता है रीति के शासन काल है। और अर्थ निर्देश देना, आदेश देना है। वैदिक युग में प्रशासन का प्रयोग इसी अर्थ में होता था। और प्रशासन लैटिन लैटिन भाषा के एड प्लस मिनिस्टेयर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोगों की देखभाल करना, सेवा करना और गतिविधियों का प्रबंध करना। और लोक प्रशासन जिसका अर्थ परिभाषाएं हैं, वो लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है जो दो शब्द से मिलकर बना हुआ। प्रशासन जो लोक का अर्थ होता है सार्वजनिक या सारी जनता से, मतलब सभी लोगों का से इसका संबंध होता है। और पूर्व लोक प्रशासन का प्रयोग इस विषय के क्षेत्र को सरकार या गवर्नमेंट के प्रशासनिक क्रियाकलापों तक सीमित कर देता है, क्योंकि एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें देश के अंदर निवास करने वाली सारी जनता आ जाती है। इसके अंदर जो लोकसभा सूचित करता है कि प्रशासन लोगों के लिए किया जाता है, इसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना। कि देखो क्या होता है, जनता के हित के लिए ही प्रशासन होता है। जनता के हित के मतलब क्या होता है, वेलफेयर करना उनके लिए। जैसे कि एक जो कोई भी एक जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो क्या करता है, जनता के हित के लिए ही कार्य करता है। ठीक है, तो ये प्रशासन क्या है, प्रशासनिक गतिविधि होती है। प्रशासन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक इसके अंदर जो एक डीएम होता है वही, इसके अंदर प्रशासनिक गतिविधि जो ऑफिशियल वर्क होती है गवर्नमेंट सेक्टर की, वो सारी आ जाती हैं। और शासन में इसमें लोकसभा का विशेषण से सरकारी कार्यों तक सीमित कर देता है, निजी कंपनियों के निजी प्रशासन से अलग कर देता है। अब इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट जो सेक्टर होता है वो अलग हो जाता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो अलग हो जाता है। तो प्रशासन का अर्थ है राज्य के अधिशासी कार्यों को पूरा करना। अधिशासी में जो अधिशासन जो जनता के हित के लिए होता है। अतः सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। जो सरकारी काम होता है, लोक में जनता, जनता का जो शासन होता है वही क्या होता है, वो लोक प्रशासन कहा जाता है। जिसे लूथर बुलिक के शब्दों में लोक प्रशासन क्या है, प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित होता है। इसमें क्या है, सरकार से संबंधित है और इसलिए उसका संबंध कार्यपालिका से है। जहां की सरकार का काम मुख्य रूप से होता है उसको स्पष्ट रूप से उच्च प्रशासनिक समस्याओं पर भी ध्यान देना। जो व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका क्या होता है कि जो एक जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर और न्यायपालिका के क्षेत्र में आती है। जो व्यवस्थापिका होती है क्या करता है, वो कानून बनाती है। फिर नेक्स्ट है लोक प्रशासन जो प्रकृति है, वो क्या है कि उसको प्रकृति को समझने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि लोक प्रशासन दो स्वरूप में हमारे सामने है। लोक प्रशासन के कि एक जो स्वरूप होता है, एक विषय के रूप में, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान में एक विषय है जिसमें प्रशासनिक तंत्र के सिद्धांतों, प्रशासनिक तंत्र मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितना भी मैकेनिज्म होता है, जैसे काम करता है वो, और उनके नियमों का अध्ययन अनुसंधान कार्य होता है। और एक प्रक्रिया रूप में, सॉरी गाइस, तो एक प्रक्रिया रूप में सरकार द्वारा संपादित होने वाले प्रशासनिक कार्यों या क्रियाओं के रूप में
लोक प्रशासन अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। ये दिखाता है कि लोक जो प्रशासन है वो क्या है कि उसका इसमें प्रेजेंस है वो। तो लोक प्रशासन जो क्षेत्र है वो क्या है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वो समस्त बातें आती है जिसका संबंध सार्वजनिक नीति से होता है। जो क्या करते हैं, जो सार्वजनिक जो भी नीतियां होती है, सार्वजनिक नीति मीन्स क्या होती है, सरकार के हित में जो काम करने वाली नीतियां होती हैं और जनता के हित में जो सारा प्रभाव जनता के ऊपर पड़ता है वो है इसका। और इस प्रकार राज्य पर बढ़ता हुआ प्रत्येक कार्य लोक प्रशासन का बढ़ता हुआ क्षेत्र है, अतः उसके क्षेत्र को किसी सीमा रेखा से बांधा नहीं जा सकता लोक प्रशासन के। और लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण का अध्ययन करना आवश्यक है, जिसके अंदर आता है पहला है संकुचित दृष्टिकोण है। संकुचित दृष्टिकोण क्या बताता है कि लोक प्रशासन के कुछ विद्वानों जैसे लूथर गुली का उनको और साइमन मानना है कि उन्होंने कि लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से है। ये कार्यपालिका जो क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव हो, जो काम करती है वो। इस प्रकार विधायिका द्वारा चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, कार्यपालिका, ठीक है, चाहे ऑफिशियल वर्क का जो भी सरकारी तंत्र होता है, सरकारी ऑफिशियल ऑफिस होता है, वही कहलाता है वो कार्यपालिका। इस प्रकार विधायिका द्वारा निर्मित कानून और नीतियों का व्यवहारिक स्तर पर लागू करना वाला तंत्र जो लोक प्रशासन है, इस दृष्टिकोण में कार्यपालिका को केवल कानून और नीतियों को बनाना है और उन्हें लागू करना है। ये संकुचित दृष्टिकोण में आते हैं कि मतलब क्या है, संकुचित एक लिमिटेशंस दे दिया हुआ है यहाँ पर कार्यपालिका को कि उन्हें सिर्फ क्या करना है, कानून बनाना है, ठीक है, और जनता के हित के लिए उसको आगे कानून को लागू करना है। और विस्तृत दृष्टिकोण के अंदर, विस्तृत का मतलब होता है जैसे नाम से पता लगा इसका डिटेल जो स्ट्रक्चर है। इस दृष्टिकोण में कि जो समर्थक विलोबी है, विग्रोह है और कार्ल मार्क्स प्रमुख है, और इनके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार के तीनों अंग से है। जो सरकार के तीन अंग कौन कौन से हैं, जिस सबसे पहला काम किसका होता है, जो विधायिका होती है। विधायिका क्या करती है, कानून को बनाती है। उसके बाद फिर आता है ये कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है, जो विधायिका ने जो कानून बनाया है उसको रक्षा प्रदान करती है कार्यपालिका। फिर कार्यपालिका क्या करती है कि कार्यपालिका ने जो उसको देखा, जिसने भी विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन किया, उसको कार्यपालिका क्या करती है, न्यायपालिका के समक्ष उसको पेश करती है। न्यायपालिका जो कोई भी अपराधी होगा या कोई भी होगा, उसके किए गए अनुसार जो अपराध किया उसने, उसके अनुसार उसको दंड दिया जाएगा। तो इस दृष्टिकोण के सरकार तीनों अंग आते हैं इसमें। जो लोक नीति के क्रियान्वयन से संबंधित है, सरकार के तीन अंग प्रमुख है, जैसे कार्यपालिका जो ऑफिशियल उसका वर्ग है, दूसरा विधायिका जो कानून का निर्माण करती है, तीसरा न्यायपालिका जो वो कानून की व्याख्या करती है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च, उच्च तथा बाकी जो आगे सबॉर्डिनेट जो न्यायालय इनके अंदर आते हैं वो है। फिर अगला पॉइंट इसके अंदर पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प जो इसका जो एक दृष्टिकोण है वो है, ये लूथर गुलिक द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है, और इन्होंने अंग्रेजी के जो फर्स्ट जो अल्फाबेट होते हैं, जैसे जो भी इसके अंदर, इन सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से इन्होंने दिया है। जैसे पोस्ट, POSDCORP, P फॉर प्लानिंग, किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या होगा, संगठन बनाना होगा एक काम करने के लिए। फिर स्टाफिंग, स्टाफिंग मीन्स कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कर्मचारियों की बराबर रूप से व्यवस्था करना। फिर आता है डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स होता है उनको निर्देशन देना कि काम को किस प्रकार से किया जाना है। फिर आता है कॉर्पोरेशन, जो CO हो गया, CO कॉर्पोरेशन में समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन होना काम के बीच में, तालमेल, सारे वर्करों के बीच में आपस में समन्वय तालमेल होगा, तभी जाकर के कोई भी एक काम अच्छी तरह से हो सकता है। फिर आता है रिपोर्टिंग, जो काम किया गया है उस पर क्या होता है, रिपोर्टिंग तैयार करना है, रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है। बिना रिपोर्ट तैयार करने के अगर मान लीजिए ये पता करना कि हाँ काम कितना हुआ है, तो वो लगाना बहुत मुश्किल है इसका अंदाजा। इसलिए क्या होता है, काम जितना हुआ है उसमें रिपोर्ट देना होता है। फिर उसके बाद बजटिंग, जो बजट तैयार करना होता है कि उस ऑफिशियल वर्क के अंदर कितना ज्यादा उसमें खर्चा आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है, चौथा है ये। तो लोक प्रशासन को समझने के ये 3 पॉइंट हमने समझ लिए। एक चौथा दृष्टिकोण जो है लोक प्रशासन को समझने का, वो ये है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित एक अन्य दृष्टिकोण है जो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक राज्य और प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते, कि राज्य प्रशासन दोनों क्या क्या है, साथ है ये। और उनके मतानुसार वर्तमान समय में राज्य
लोक कल्याणकारी है। राज्य का प्रमुख पर्सपेक्टिव क्या होता है कि राज्य का कल्याण हो, मतलब लोगों का, जनता का यहाँ पर कल्याण किया जाए। अतः लोक प्रशासन भी एक लोक कल्याणकारी है, जो दोनों का लक्ष्य एक ही है, जनहित अथवा जनता को हर प्रकार से सूची बनाना। प्रशासन का मतलब ये जनता की सेवा करना और इसे बुनियादी आवश्यकता से अधिक महत्व और किसी बात को नहीं मिलने देना चाहिए। ठीक है, तो गाइस ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।